जेल में हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं, ऐसे ही निकाला तो मेरी उंगलियां यहाँ पे कट गई थी। ये देखें, अभी भी निशान शायद आपको नज़र आ रहा हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा मलेशिया की। मैं मलेशिया कैसे गया, वहाँ पे कौन सा काम शुरू किया और काम कितना अर्सा मैंने काम किया वहाँ पे, क्या सैलरी थी वहाँ पे और किस कंडीशन में हम वहाँ पे काम करते रहे। जब हमें जेल हुई थी तो कितना अर्सा जेल हुई है वहाँ पे, जेल में हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह मैं सारी बातें करूँगा आज। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदा होगा। 2013 के बाद जब मैं मलेशिया गया विजिट पे, तो वहाँ पे कुआलालंपुर एयरपोर्ट में मैं वहाँ पे उतरा। तो वहाँ पे इमिग्रेशन पास करने के लिए मैं वहाँ पे गया। तो इमिग्रेशन को वालों को पासपोर्ट दिया मैंने, जो काउंटर पे बैठे होते हैं। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, मुझे देखा और फिर मुझसे कुछ सवाल जवाब किए विजिट के बारे में। आप क्या करने आए हो, किस चीज़ का विजिट करना है यहाँ पे, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो ये तमाम सवालात मेरे से पूछें और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डट के उनका जवाब दिया। इंग्लिश तो मुझे आती है टूटी बजी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने सारी बातों का डट के जवाब दिया। मेरी पर्सनैलिटी उन्होंने देखी, मेरी ड्रेसिंग देखी उन्होंने, और जो मेरी लैंग्वेज है, जो बात करने का तरीका होता है, ठीक है, वो देखा उन्होंने। कुआलालंपुर में मलेशिया में एंट्री दे दी मुझे। फिर जब मैं वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने सिम ली वहाँ पे। सिम लेके फिर मैंने अपने कज़न को कॉल की। मेरा कज़न वहाँ पे था मलेशिया में। उनसे मैंने बात की कि यार तुम किस जगह पर हो। कहते मैं जोर बारू में हूँ। तो मैंने कहा सैलरी क्या है। उसने कहा कि सैलरी जो है वो यहाँ पे 900 रिंगट है और ओवर टाइम लगा के तकरीबन 1300 रिंगट बन जाती है। ये 2013-14 की बात है। फिर मैंने कहा जी वहाँ पे कौन कौन से लोग आपके साथ रहते हैं। उसने कहा यार ये बंगाली है और नेपाली है। मैंने कहा ज़ुबान वहाँ पे कौन सी चलती है। ज़ुबान कहता है यार यहाँ पे जो मेरी हिंदी ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान है, वो चलती है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। दोस्त को मैंने फ़ोन किया, वो पिनांग में था। पिनांग में वहाँ पे एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, प्लास्टिक इंडस्ट्री में। उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा यार हाँ इमरान, काम का क्या सिस्टम है यहाँ पे। उसने कहा यार यहाँ पे तो जॉब है हमारे पास, लेकिन सैलरी बहुत कम है। मैंने कहा कितनी सैलरी है। कहते जो बेसिक सैलरी है 8 घंटों की वो 600 रिंगट है, और मैंने कहा ओवर टाइम वगैरह लगा के तकरीबन 900-1000 रिंगट बन जाती है। तो फिर मैंने कहा जी अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो किस मुल्क के हैं। कहते जी हमारे पास वियतनाम है, बर्मा है, मलाई है, इंडोनेशिया है, तमिल है, तमिलनाडु के जो लोग होते हैं। तो ठीक है। तो मैंने कहा यार ये जगह ठीक है। मेरे पूछने का उससे मकसद ये था कि यार मैं जब मलेशिया में एंटर हुआ ना, तो मैंने एक माइंड बना लिया। मैंने कहा यार जब मलेशिया में एंटर होगे तो किसके पास जाओगे, क्या काम करोगे, क्या करना है, कामयाब कैसे होना है। तो सबसे पहले सीखनी थी मैंने ज़ुबान वहाँ की, मलेशिया की जो मलाई ज़ुबान है वो मैंने सीखनी थी। इंग्लिश तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती थी टूटी बजी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं दोस्त के पास जाऊँगा काम करने के लिए, जहाँ पे 600 रिंगट तनख्वाह थी। तो वहाँ मैं चला गया दोस्त के पास। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, ठीक है। फिर उनके साथ में रहूँ, कंपनी में रहूँ। तो फिर दोस्त ने 1-2 दिन बाद ना बॉस से बात की। बॉस से जब बात की तो बॉस ने मुझे बुला लिया इंटरव्यू के लिए। तो मेरा इंटरव्यू था, मैं जब गया तो दोस्त मेरे साथ था, अंदर ऑफिस में गए। तो दोस्त को तो ज़ुबान आती थी, मलेशियन ज़ुबान मुकम्मल आती थी उसको। मेरा वहाँ पे दूसरा दिन था। जब दोस्त के पास में बैठा तो इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ। तो साथ ही मेरा दोस्त कहता है कि यार अच्छा आप इनसे बातें करें, इंटरव्यू लें, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे काम करना है। मैंने कहा यार रुक जा, तेरी मेहरबानी है, मैं यहाँ पे नया आया हूँ तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। कहते नहीं तू ठीक है माशाल्लाह, तू कर लेगा। मैंने कहा अच्छा, तो चलो ठीक है आप जाएँ काम करने के लिए, तो मैं कर लेता हूँ। तो दोस्त मेरा चला गया जनाब अपने काम पे, ठीक है। फैक्ट्री में काफ़ी सारा काम था, वो वहाँ पे सुपरवाइज़र था। तो दोस्त मेरा चला गया काम पे, काम करने लगा। मैं जनाब ये वाला अकेली जान बैठा हूँ बॉस के सामने। बॉस थी चाइनीज़ थी, लड़की थी, वो एजड थी वो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ ना इंटरव्यू मेरा शुरू किया। पूछने लगी जी ये कहाँ से आए हो, कितनी तालीम की आपने, तो क्या काम जानते हो आप, क्या करना है, क्या क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, ये वो। मैंने आप यकीन करें कि मेरे लाइफ में जो मेरे साथ हुआ अलिफ से लेकर ये तक मैंने सारी स्टोरी सुना दी। कितने मैंने तालीम किया, क्या नहीं किया। मैंने जो तालीम किया वो 8 जुमातें हैं, 8 जुमातें, ठीक है, ओनली मिडिल क्लास। बाकी जो इंग्लिश वगैरह आती है अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों के साथ बोल के या मूवीज़ वगैरह देख के मैंने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सीखी, या कुछ मैंने स्कूल में सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फिर जो सवाल जवाब हुए माशाल्लाह, फिर उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। जॉब पे रखा तो कहते जी आप 2 दिन रेस्ट करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप 2 दिन बाद में जॉब पे आ जाइएगा। मैंने वहाँ पे ना जॉब शुरू कर दी। 2 दिन बाद मैं चला गया काम पे। तो काम पे देखा जी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, प्लास्टिक का सामान जो है, ठीक है, ढकने वगैरह और काफ़ी सामान वहाँ पे बनता है प्लास्टिक का। जो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी वहाँ पे, मशीनें थी, बड़ी बड़ी मशीनें थी वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे एज आ ऑपरेटर जॉब मिल गई, ठीक है, शुरू में, क्योंकि ज़ुबान सीखनी थी और इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे काम करने का। आप यकीन करें कि मैंने 15 दिन एज ए ऑपरेटर मैंने जॉब की। 15 दिन में मशीन से जो पीस किस तरह निकलता है, मशीन का अगर दरवाज़ा बंद हो जाए और अगर वो ना खुले, दरवाज़ा जब मशीन का बंद होता है तो वो उसका अलार्म बजता है, ठीक है, अलार्म बजता है ताकि टेक्नीशियन आए, उस दरवाजे को खोले और उसमें से पीस निकाले। तो उस 15 दिनों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मशीन का जो दरवाज़ा खुलता है, टेक्नीशियन वाला काम जो है वो भी मैं सीख गया था। और जो मशीन ऑपरेट किस तरह होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैं सीख गया था। तो ये कारकर्दगी देखते हुए बॉस ने, मतलब काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे, बॉस ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो रिज़ल्ट था वो मेरा देखा, ठीक है, उन्होंने मुझे लीडर बना दिया, ठीक है। वहाँ पे तकरीबन 60-70 लोग थे जो मेरे अंडर काम कर रहे थे। तो उसमें लीडर में करना क्या था जनाब, ना हर 2 घंटे के बाद एक मशीन के पास जाना, उसकी रीडिंग लिखना, रीडिंग लिख के पीस चेक करना कि मशीन पीस कैसे निकाल रही है, ठीक निकाल रही है, ख़राब निकाल रही है। बस सिर्फ मेरा ये काम था। तकरीबन 35 से 40 मशीनें थी वहाँ पे। उन 35 से 40 मशीनों की मैंने रीडिंग लेनी, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम लगता है 10 मिनट लगते हैं वहाँ पे। फिर 2 घंटे मुझे रेस्ट, ठीक है, आराम से बैठना, ठीक है, या वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके साथ बैठना, गपशप लगाना, उनके साथ काम करना, उनके साथ बोल चाल करना, उनसे मैंने ज़ुबान सीखनी, ठीक है, ये मैं करता था वहाँ पे 2 घंटों में। 3 महीने हुए थे वहाँ पे। फिर मेरे वहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था वहाँ पे। सुबह के 4 बजे का टाइम था, हमारी ड्यूटी थी वहाँ पे। तो एक बंगाली आया जो मेरा सब लीडर था, सब लीडर जो मुझसे जो है ना छोटा था, सब लीडर था, बंगाली, बहुत अरसे से वहाँ पे काम कर रहा था। मेरे पास आया, कहते यार भाई आप ज़रा मेरे साथ आए, वहाँ पे एक मशीन का ना मोल्ड पड़ा है, मोल्ड, बहुत बड़ा मोल्ड था, उसको सीधा करना है। अगर सीधा नहीं किया तो बॉस आएगा, फिर कल मेरी क्लास लेगा, आप आए ज़रा मेरी हेल्प कर दें। मैं अपने पीस चेक कर रहा था वहाँ पे। मैंने कहा चलो चलते हैं। सुबह के 4 बजे उनके पास मैं चला गया तो देखा वो मोल्ड वाकई टेढ़ा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो हम दोनों ने मोल्ड को सीधा करने की कोशिश की। नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लकड़ी थी, लकड़ी के ऊपर वो मोल्ड पड़ा हुआ था। तो हम दोनों ने कोशिश की सीधा करने के लिए, लेकिन वो सीधा नहीं हो रहा था। उसका जो वज़न था वो 360 किलो उसका वज़न था, वो हमसे सीधा नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा कि यार ये टेढ़ा पड़ा हुआ है, आप ज़रा साइड पे, जब मैं एक साइड से जोर लगाता हूँ सीधा करता हूँ। उसको मैंने सीधा करने की कोशिश की, वो लकड़ी टूटी और वो मोल्ड जो है ना मेरे सीधे हाथों पे आ गया, ठीक है, हाथों पे आया। मैंने कवर करने की कोशिश की, मुझे क्या पता यार कि इसका 360 किलो इसका वज़न है। जैसे ही वो मेरे हाथों पे आया, ठीक है, मैंने हाथ यूँ निकालने की कोशिश की है, ये तो हाथ निकल आया था, ये हाथ जो है नीचे फंस गया था। तो ये फंसते फंसते मैंने यूँ निकाला ऐसे ही निकाला तो मेरी उंगलियाँ यहाँ पे कट गई थी। ये देखें, अभी भी निशान शायद आपको नज़र आ रहा हो। ये मेरी उंगली छोटी है, सेंटर वाली, ये देखें। ये वहाँ पे जब मैं था मलेशिया में तो 3 महीने बाद मेरी उंगलियाँ कट गई थी वहाँ पे। तो जैसी उंगलियाँ कटी तो फिर मैं जनाब वो लोग सारे इकट्ठे हो गए, तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की खून रोकने में। जलन तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये जो उंगली है, ये वाली सेंटर वाली जो है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गई थी यहाँ से, ठीक है। इसका जो मास्क है ऊपर वाला, ये बिल्कुल लटक गया था नीचे। इसकी हड्डी मैंने खुद उंगली लगाकर चेक की कि ये हड्डी सलामत है, टूट गई है, कैसी है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत थी, ठीक है। फिर मैंने ये उंगली वहाँ से पकड़ फिर उस हड्डी के ऊपर चढ़ा दिया से, हड्डी के ऊपर चढ़ाई। तो फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे हॉस्पिटल जब ले कर गए तो उन्होंने सबसे पहले इस जगह को इंजेक्ट किया, यहाँ को बेहोश किया, ठीक है। फिर मुझे कहते जी ये सारी काटनी पड़ेंगी। मैंने कहा क्यों काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो मलेशिया ज़ुबान में कह रहा था कि ये सारी काटनी पड़ेंगी, सुमो पोतंग। तब बोले एक और ऐसे कुछ बातें कर रहा था। मैंने कहा यार इतनी ज़ुबान तो मैंने सीखी हुई है। फिर मैं इंग्लिश में शुरू हो गया। तो कहता जी वी डोंट नो हाउ टू स्टीच। मैंने कहा आई नो हाउ टू स्टीच, आई टीच यू, सिट विद मी। और खैर वो मेरे साथ बैठा जनाब, टाँके शांके उन्होंने लगाए। मैंने कहा यार यहाँ से भी स्टिच करो, यहाँ से भी स्टिच करो, यहाँ से भी स्टिच करो, यानी कि सारी उंगलियाँ मैंने उंगलियों पे मैंने टाँके लगवा ली है। तो मैंने कहा जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका करना क्या है, ठीक है। फिर मुझे वहाँ पे कंपनी में 1 महीना रेस्ट मिला, क्योंकि मेरी उंगली की कंडीशन बहुत ख़राब थी। 1 महीना रेस्ट मिला। 1 महीने रेस्ट की मुझे सैलरी मिली 600 रिंगिट, ठीक है। लेकिन मेरा वहाँ पे दिल तंग हो रहा था। और ये जो मेरी उंगली कटी थी, मेरे घर वालों को पता ही नहीं था, मैंने नहीं बताया किसी को भी।
क्योंकि अगर मेरी तो खैर परेशानी बन गई थी तो मैं घर वालों को क्यों परेशान करूँ, वो मैंने घर वालों को नहीं बताया। अच्छा, जब मेरी उंगलियां माशाल्लाह ठीक हो गई, मैं काम करता रहा वहाँ पे, तो जैसे ही मेरा महीना गुजरा वहाँ पे, तो 5वें महीने मुझे सुपरवाइज़र बना दिया उन्होंने। तो सुपरवाइज़र बना दी, लेकिन तनख्वाह हमारी वही 600 रिंगट थी, प्लस ओवर टाइम लगा के 1000 रुपये 900 रिंगट बन जाती थी वहाँ पे। मुझे वहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबान मैं काफ़ी सारी सीख गया था वहाँ पे, मलेशिया की ज़ुबान जो है। फिर जी मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा यार यहाँ पे तो दाल नहीं गलने वाली। मुझे वहाँ पे 6 महीने काम किए मैंने, वहाँ पे 6 महीने काम किए। मैंने कहा यार यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली कंपनी में। तो फिर मैं चला गया जनाब एक दोस्त के पास, वो काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में मैंने काम शुरू किया, तो काम काफ़ी सारा हार्ड था, लेकिन क्या करें, मजदूरी है, करनी पड़ती है। तो तकरीबन 8 मंजिला प्लाज़ा था, 8 मंजिला प्लाज़ा। 8वें मंजिल में टॉप पे ना 8 सिनेमाएँ थे, सिनेमा घर, 8 सिनेमा घर थे। उसकी तमाम रेनोवेशन जो है ना वो हमारे अंडर में थी, हम वहाँ पे हेल्पर थे। ठीक है, हर किस्म का काम किया, मलबा उठाया, दीवारें तोड़ी हैं, सीलिंग वगैरह, टाइलें वगैरह, ये नहीं कि रेडियाँ चलानी है, ठीक है, साफ़ सफाई करना, बहुत सारा काम वहाँ पे हमारे हवाले था।